सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कपल। ठीक है। तो कपल इतना मुश्किल नहीं होगा अंडरस्टैंड करना, बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ भी, इसकी बहुत एप्लीकेशंस है आपके रियल लाइफ में। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। एक मिनट आप रुकिए, मैं ज़रा बोर्ड रेडी करता हूँ। आई एम सॉरी, वैसे बोर्ड पहले ही रेडी हो जाना चाहिए था। सो अब मैं शुरू करने वाला हूँ ये टॉपिक। आप देख सकते हैं। एक मिनट, कहाँ है? सो जी, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक को। तो पहले हम बात करते हैं कपल की। सपोज मैं ये चीज़ ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये यहाँ पे रॉड है, दिस इज अ रॉड। ओके, दिस इज अ रॉड एंड दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। सपोज ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमेशा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। एक एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स यहाँ लग रही है, दोनों जगह फोर्स बराबर लग रही है। ठीक है, ये मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता रहा हूँ, लेकिन फोर्स हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, रोटेशन हमेशा जो है एंड के परपेंडिकुलर होगी, तभी ये रोटेट करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये मान लो हिंज्ड है, ठीक है ना। हिंज की जरूरत नहीं है वैसे, हिंज की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन ही एग्जिबिट करेगा। ठीक है ना, मैं प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसा प्लेन है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर प्लेन है। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये होता है कपल, ठीक है। और ये इसकी लेंथ मान लो आप आर इज इक्वल टू 12, ठीक है। और जो मोमेंट ऑफ कपल है वो कैसे दी जाती है, वो ऐसे दी जाती है। दोनों साइड पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक कपल लगा है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ कपल। और उसको हम एक टॉर्क ही बताएंगे उसको हम, ठीक है, आर इंटू एफ। तो कपल हमेशा दोनों साइड इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो हम इसको एक सिंगल लेंथ लेते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो ये एक कपल है, ठीक है ना। समझ लो, कपल भी वही होते हैं ना। क्या होता है कपल? दो दिल एक जान, ठीक है ना। अब ये तो चलो, इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दिस इज a couple in real life and this is a couple in physics. That means couple is a force that will exist in pairs, ठीक है। अगर इस साइड लगेगी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेगी, ठीक है ना, तो ये रोटेट करेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, अगर यहाँ पे मान लो इसकी रोटेशनल को हम किस तरह से हिंज कर देते हैं, मान लो यहाँ पे हम कुछ इस तरह का लगाते हैं, ये रोटेट नहीं कर सकता, तो फिर ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए प्लीज, डेफिनेशन सारी नोट डाउन करते रह कीजिए, ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose लाइन्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना, एलओ लिख रहा हूं, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। डू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोइंसाइड मेक अ कपल। अब लास्ट लेक्चर किसी को याद होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन होती क्या है? लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन बताई थी मैंने लास्ट टाइम आपको, अब फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज ये लीवर है एक, ठीक है, ये लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे हिंज्ड है ये लीवर, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो, ठीक है, यहाँ से मान लो कोई आदमी ने पकड़ा है, ये उसका हैंड है, ये मान लो, ठीक है ना, ये हैंड है ऐसे करके, ठीक है, फिस्ट बना रखी है, ये थंब है, ठीक है। अब एक बात याद रखो, ये तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया। ये होती है लीवर आर्म, लीवर आर्म, और ये होता है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये है लीवर आर्म और ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, मान सकते हैं आप इसको लाइन ऑफ एक्शन। अब मान लो कोई भी फोर्सेस अगर मान लो लग रही है, मान लो कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है, ये स्टिक है, ठीक है, और यहाँ इसका लाइन ऑफ एक्शन है, एक का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, ठीक है, जैसे फोर्स लग रही है, मान लो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, कैसे समझाऊंगा आपको, देखो ऐसे को फोर्स लग रही है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगी ना, यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहीं यहाँ है, कोइंसाइड नहीं करेगा, समझ रहे हो। अगर कोइंसाइड करेगा फिर कपल नहीं होगा, समझ रहे हो, फिर ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन एग्जिबिट नहीं करेगा, फिर वो एक बहुत ही, और ना उसमें वो बैलेंस बनेगा, ठीक है, तो फिर कपल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट अगर फोर्सेस हैं तो वो तो मान लिया, पर अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहा ना, तो कपल नहीं बन सकता, ठीक है। देन देयर वुड नॉट बी अ कपल, देयर कैन नेवर बी अ कपल, समझ रहे हो। ये मैं डायग्रामेटिकली इसलिए दिखाया है क्योंकि अब जैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री फोर्स एक्ट, तब कपल बनेगा। अब मान लो यहाँ पे कोई और 60 डिग्री फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पे कोई और फोर्स एक्ट कर रही है, फिर ये घूमेगा नहीं, फिर ये घूमते घूमते फिर कुछ अलग ही मोशन एग्जिबिट करेगा, फिर वो अलग अलग ही ट्रेजेक्ट्री होगी, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इसको इसी कंडीशन में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है, डायग्राम वैसे नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम्स आप बना सकते हैं, जैसे अब मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको नीट एंड वेल लेबल्ड ऐसे करके बना सकते हैं, पर मुझे समझाना होगा तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो और थोड़ा सा मेरे को, ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन, और ये जो है हाँ, तो ये चल रहा है, ओके गाइज, सॉरी गाइज, कुछ बीच में कोई डिस्टर्ब करने आ गया था, मैं कोशिश करूंगा मैं अब तब बनाऊं जब कोई डिस्टर्ब ना करे, बट आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया, सॉरी। सो देख सकते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये है आपकी लीवर आर्म, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose line of action do not coincide with couple, ठीक है। तो अब बात आती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, समझिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट है ना फोर्स का
अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं पहले समझा देता हूँ, और उसमें मान लो कोई एक्स अमाउंट ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, एक्स मैग्नीट्यूड की कुछ भी है, ठीक है ना, तो जो इसका नेट फोर्स, अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे ना, अगर इसकी जो भी नेट फोर्स है, वो अगर उस पॉइंट पे इसकी जो नेट फोर्स लगाएंगे ना, अगर उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट उसी पॉइंट पे मैं लगा दूं कोई फोर्स, तो एफ नेट जीरो आएगी। मतलब वो पॉइंट है कि जहां पे अगर मैं फोर्स, इसकी नेट फोर्स वहां लगाऊं तो वो जीरो आएगा, समझ रहे हो। अब मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, ये तो अब यहाँ पे आप आगे समझेंगे अगर अभी समझ नहीं आ रहा। इफ नेट फोर्स applied at a point of at the point, ठीक है, नहीं, the point of application in opposite direction, in the opposite direction, ठीक है ना, जो मैं बता रहा था वही है ये, opposite direction, if net force is applied then the body will be in equilibrium, translational and rotational both, ठीक है, then the body will be in equilibrium, ठीक है, both rotational and ट्रांसलेशनल। अब ये तो एक डेफिनेशन हुई, ठीक है ना, अब एक और डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है, एक और डेफिनेशन में मैं बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट at which if net force is assumed to be acting then it will produce the same effect of both translational and rotational nature as it was produced earlier, समझ लो। point of application is the point at which if the net force is assumed to be acting then it will produce same and rotational, translational and rotational effect as was produced सॉरी गाइस, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही इसमें, अर्लियर मतलब कि वो पॉइंट पे जहाँ पहले मतलब जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो ही होगा उसमें भी, ठीक है ना। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक पॉइंट है जहाँ पे हम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरेशन लिए, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री तो हम कंसिडर कर सकते हैं ना। अब कोई नहीं, एक मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढ के, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, इसका है 1 पॉइंट, ये है 2 पॉइंट, ये है 3 पॉइंट और ये है 4 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 नाम ले हूँ ऐसे ही, चलो इसको मैं चलो ये 1 ये ठीक है। अब इसमें फोर्सेस देख लेते हैं, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 मिनट, इरेजर कहाँ होगा,
ठीक है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं ए बी, और बीच में दो पॉइंट्स भी मैं निकाल देता हूँ, सी डी। यहाँ 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 70 मीटर। ट्वेंटी न्यूटन, 30 न्यूटन, ठीक है ना, 20 और 30 न्यूटन है। अब इसका निकाल दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब कोई सा भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पहले नेट टॉर्क देखते हैं, तो इसके अराउंड नेट टॉर्क देखते हैं। टॉर्क में हमने पिछली बार डिस्कस की थी, ठीक है। टॉर्क में हम बस ये डायरेक्शन देखते हैं, ये डायरेक्शन होगी या तो इधर ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो पॉइंट सी के अराउंड अब देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहले तो ए पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, पॉइंट सी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, एक जो टॉर्क पे एट पॉइंट सी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि 20 × 0, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट सी पे एक्ट कर रही है, कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसके बाद एक और है डी पे, वो 30 × 20 होगा, ठीक है। मैं ऐसे डायरेक्शन दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में, ताकि आप समझें जब मैं ऐड करना चाहूँ उसको, तो ठीक है। 600 Nm मान सकते हैं ना, न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट्स भी याद रखा करो, ठीक है। तो यही है, अभी इस तरफ को है, मैं इस तरफ को इसलिए कर रहा हूँ, फिर हमको लगा कहाँ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का खेल, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, डायरेक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। अब 600 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट एट पॉइंट सी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, उसको हम अज्यूम करेंगे एक्स से, पॉइंट सी से एक्स डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। और एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इस तरफ को ही फोर्स लग रही है, ठीक है, इस तरफ को फोर्स लग रही है, तो हम यहाँ यहाँ तो अज्यूम करने का कोई फायदा नहीं, कर सकते हैं, पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरफ को है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब अगर इस तरफ को होगी तो एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस तरफ को होगी तो एक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो अगर एक्स डिस्टेंस पे है ना, तो आप एक चीज अज्यूम कर सकते हो कि, क्या अज्यूम कर सकते हो, पहले आप ये अज्यूम करो, ये तो हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की अभी, पर आपको मैंने जैसे ये डायग्राम दिया है, तो इसमें जब नेट फोर्सेस, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक नीचे फोर्स एक्ट कर रही है सी और डी पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये फोर्स है 20 न्यूटन की, और ये फोर्स कितने न्यूटन की, 30 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। 30 न्यूटन की फोर्स है। तो अब अपने को क्या है, ये भूल जाओ अभी। अब अपने को पहले तो ये बात करनी है कि नेट फोर्स जो है ना, एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स वो 10 न्यूटन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 10 न्यूटन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब 10 न्यूटन लग रही है ना, तो अब ये अज्यूम कर लो कि अगर सी पॉइंट से, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना, नेट फोर्स मतलब जहाँ पे लगेगी, वो भी अगर मैं मान लो, क्योंकि क्या हो रहा है, सी पे एक 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वो इस तरह की रोटेशनल वो लगा रही है, ठीक है। इस तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है 30 न्यूटन की, ठीक है। बट अब जो है ना, वो 10 न्यूटन मुझे ढूंढना है किस पॉइंट पे होगा कि वो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी तरफ होगा वो, क्योंकि नेट फोर्स इसी तरफ लग रही है, तो इसी तरफ होगा वो पॉइंट। ये इतना लॉजिक हमें पता होगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे को लग रही है, ऐसा तो नहीं वो इस तरफ होगा, जो इस तरफ उल्टा घूमने लग जाएगा, नहीं, इसी तरफ होगा। तो 10x, अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 60 मीटर्स, 60 मीटर्स, ठीक है। यानी कि इससे दूर, कहीं 60 मीटर दूर,
ठीक है। बाकी पूरी रॉड की लेंथ कितनी है? पूरी रॉड की लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। अब 20 से 60 मीटर यानी कि 80 मीटर में, यानी कि यहाँ कहीं होगा, कहीं 80 मीटर पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं सॉरी, 20 से 60 70 मीटर, लगभग 70 मीटर होगा, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ से यहाँ यानी कि 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ यानी कि टोटल 80 मीटर, टोटल 70 मीटर, ठीक है, सॉरी 70 मीटर। तो यानी कि इस 100 मीटर की रॉड में, इस 100 मीटर की रॉड में ना, इस 100 मीटर की रॉड जो है 70 मीटर पे है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका रियल लाइफ में क्या हुआ है। मान लो गाड़ी है कोई, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग धक्का दे रहे हैं, बहुत सारे लोग को इधर से इधर से इधर से। अब एक तीसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब वो सोच रहा है मैं कहाँ धक्का दूँ। अब वो ना, अगर वो ऐसे वो थोड़ा कैलकुलेट करे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखे, ठीक है, तो उसका जो फोर्स है ना, वो ज़्यादा इफेक्ट देगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स वहाँ पे एक्ट करे तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसी डायरेक्शन में एड अप हो जाएगी, तो एक एफिशिएंट मेथड हो जाएगा फिर, अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगाएगा। नहीं तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं और को जाएगी, क्योंकि अगर इस ये सही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो सबको फिर समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कहाँ, ठीक है, तो उसके फिर इर्द गिर्द ही बात घूमेगी, ठीक है। तो ये है, बाकी तो ये वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बाकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है रियल लाइफ में, तो ठीक है। तो इस आज फिलहाल हम एक लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा जो हम करेंगे, आप नोट डाउन कीजिएगा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ हाँ, नोट डाउन कीजिए। इन अ सर्कस, ये थोड़ा सा a large number of boards are used, ठीक है। ये थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। which can rotate around a fixed fulcrum, फलक्रम, ठीक है ना, फलक्रम पता है, पता नहीं है तो बता दूंगा, ठीक है ना। फलक्रम फलक्रम ऑफ ईच बोर्ड डिवाइड द बोर्ड इन 2:1, ठीक है। फलक्रम ऑफ ईच बोर्ड divides it into 2:1, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, एट वन एंड
of the leftmost most board. थोड़ा आज एफिशिएंट नहीं हो रहा इतना. is placed a mass of 30 kg. ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बोर्ड पे है 30 kg का मास एंड अ टीम ऑफ क्लाउन्स टीम ऑफ पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है. एंड अ टीम ऑफ क्लाउन्स stand keeping their feet at the ends of adjacent boards. ठीक है जी. Mass of each clown, लिखते रहना प्लीज, ओके, हैंड राइटिंग बड़ी गंदी है. इज 80 kg. ठीक है, 80 किलो भार है हर एक का. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स दैट कैन कीप बैलेंस इन दिस वे. फाइंड द number max number of that can थोड़ा इसमें फास्ट नहीं लिखा जा सकता तो मेरे को आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना. ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर जल्दी जल्दी चले, बट इसमें उतना फास्ट नहीं लिखा जा सकता तो थोड़ा सा मेरे को स्लो चलना पड़ेगा. ठीक है ना. अब ध्यान से देखिए डायग्राम को. ठीक है जी. सॉरी, थोड़ा सा मेरे को आपको ढंग से समझाना पड़ेगा. डायग्राम के लिए तो एक अच्छा थोड़ा कलरफुल सा मैं यूज़ करता हूँ. ये है बोर्ड्स. ठीक है जी. और भी कोई कलर आ सकता है इसमें. एक मिनट में देखता हूँ. कलर भी चेंज कर देंगे भाई. रुको रुको रुको. इरेजर. ठीक है, ये मान लो. अब फलक्रम दिखाता हूँ. ठीक है, ये बोर्ड है मान लो. तो फलक्रम कुछ इस तरीके से रखा है कि ये 2:1 में डिवाइड कर देता है पूरे इसको. ठीक है, और ये लेफ्ट मोस्ट बोर्ड है. इस लेफ्ट मोस्ट बोर्ड पे यहाँ पे 30 kg का मास रखा है. ठीक है, कुछ 30 kg का वेट रखा है. ठीक है जी. और यहाँ पे खड़ा है क्लाउन. ठीक है, अब ऐसे नहीं खड़ा वो. एक पैर यहाँ है, एक पैर दूसरे बोर्ड पे. ठीक है, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बीच में से खड़ा है वो. ठीक है, और वो दूसरा बोर्ड है यहाँ. ठीक है जी. अब मान लो ये ऐसा बोर्ड है. अब यहाँ पे भी नीचे है फलक्रम. ये होता है फलक्रम. ठीक है, सीजों में बीच में लगा होता है, फलक्रम ही बोलते हैं उसको. और यहाँ पे भी क्लाउन खड़ा है. फिर here is also there is the clown. सॉरी, ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ.
ठीक है। इस तरीके की बहुत सारे बोर्ड बने हैं और लास्ट में क्या है, अब लेफ्ट मोस्ट पे तो ये है 30 kg का, बट लास्ट बोर्ड जो होगा ना ऐसे ऐसे करके जितने भी होंगे, अब वो मैं फाइंड करने कितने होंगे, उसमें एक एंड पे लास्ट में क्या खड़ा होगा, क्लाउन ही खड़ा होगा, ठीक है ना। वो क्लाउन खड़ा होगा मान लो ऐसे 2:1 पे, पर वो अब दूसरे बोर्ड को नहीं बैलेंस कर रहा होगा, वो यहीं पे खड़ा होगा राइट मोस्ट, और ये है लेफ्ट मोस्ट। ओके, अब ये आ गया। अब ना यहाँ पे मैं समझाता हूँ। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये ऑफिशियल डायग्राम है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ये ऑफिशियल डायग्राम है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये रहा फलक्रम, ठीक है, दिस इज द फलक्रम, दिस इज अगेन द, ओके, दिस अगेन द बोर्ड। सो ऐसे करके आगे तक वो हम अब बता नहीं सकते, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है कितना है, बट ऐसे ही करते करते आगे जाता है, ठीक है ना। कितना लंबा है हमें नहीं पता, 100, 50, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हाथ में कुछ बैलेंस कर रहा है, जो भी है ऐसे करके खड़ा है, यहाँ पे भी ऐसे खड़ा है, और यहाँ पे भी आगे ऐसे खड़ा है, पर लास्ट में ऐसे नहीं खड़ा होगा। लास्ट वाला होगा ना, जो लास्ट वाला होगा, लास्ट, वो ऐसे नहीं खड़ा होगा, वो ऐसे खड़ा होगा लास्ट में, दोनों पैर इस पे। समझ गए बात को? अब कैसे सॉल्व करने देखते हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई, पहले हम क्या देखेंगे ना कि लास्ट बोर्ड को हम कंसिडर करेंगे। जो लास्ट बोर्ड होगा ना वहाँ ऐसे, ठीक है, और ऐसे एक 2 क्लाउन होंगे, एक क्लाउन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, समझ रहे हो। दोनों 80 किलो के पहलवान, ठीक है, सॉरी केजी, ठीक है, मिडल वेट चैंपियन है दोनों, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 2 चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें आपको, ठीक है। बैलेंसिंग टॉर्क की बात करते हैं पहले लास्ट बोर्ड की, इस पे कौन कौन से वेट एक्ट कर रहे हैं। फिर से मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फिर से आप ये डायग्राम देखना। अभी तो ये बने एक फिगर सा बनाया, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनने को है। W1, इसको W2 मान लो, इसको W1 मान लो, W1 यहाँ, और यहाँ का वेट अपने को पता है कितना है, 800 न्यूटन, ठीक है ना। 10 मान गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ठीक है। तो ये है, अब इसमें क्या है, W1 कितना हो जाएगा, W1, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ कि ये जो वेट है ना हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट है यार, जब यहाँ खड़ा है ना तो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे होगा, जब बैलेंस्ड है डेफिनेटली हाफ हाफ है, 50-50 है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज़ तो पता है कि, क्योंकि यार अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है यार, एक्चुअली क्या है, ऐसे हाफ हाफ, ये नहीं हाफ हाफ का नहीं, सॉरी ये चीज़ नहीं है कि हाफ हाफ होगा, गलत, ठीक है, हाफ हाफ नहीं होगा। क्या चीज़ है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो अगर बैलेंस्ड है ना, तो ये पता है 2:1 है, तो यानी कि W1 की क्या होगी, ठीक है, 2, मान लो ये L हाइट है तो ये होगी 2/3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यार रेशियो है ना ये, ऐसा तो नहीं 2 नहीं लिखेंगे, 2:1 नहीं होगा, 2:1 नहीं होगा, ठीक है, 2:1 ही होगा वैसे तो, पर ये लिखना पड़ता है ना, 2:1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बट वो फिर एज्यूम करना होता है, तो इसलिए तो ये बैलेंसिंग है, ठीक है। W1 क्या आ गया 400,
न्यूटन। तो W2 क्या आएगा, 800 माइनस 400। अब 80 किलो है ना, यहाँ पे 80 किलो में से इसका 40 किलो यहाँ पड़ रहा है, तो 40 किलो यहाँ पड़ेगा। W2 आ गया 400 न्यूटन। समझ रहे हो, इतना समझ जाओ बस। अब हम इसके पीछे वाला देखते हैं। ठीक है, अब इस बोर्ड से एक बोर्ड, ये मिस्ट्री तो हमने यहाँ सॉल्व कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो W2 वेट था, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक क्लाउन खड़ा है। यहाँ पे मान लो W4, ये क्लाउन को इग्नोर करो, W4। ठीक है, यहाँ मान लो W क्या 3 मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब सेम बात है, यहाँ पे कितना लग रहा है, 400 न्यूटन। ठीक है जी, वही 2:1 वाली बात आ गई। और W4 इंटू 2 इज इक्वल टू W2 इंटू 1। तो W4 यहाँ पे 400 है, तो होगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे W3 कितना होना चाहिए, W3 इज इक्वल टू 800 माइनस 200, 600। ठीक है जी, 600। W3 कितना होगा, मतलब ये हो गया 600। अब सेम यहाँ पे 600 है, अब सेम आ जाओ, अब यहाँ वाले पे आ जाओ। ठीक है ना, अब यहाँ वाले पे आ जाओ, 600 है ना, वो निकाल देगा 600 न्यूटन। अब यहाँ लग रहा है 600। ठीक है, तो यहाँ कितना लगेगा, सिंपल सी बात है, यही फाइंड करना है। यहाँ पे 600 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी WX मान लो, कुछ भी है। ठीक है, WX इंटू 2 और 600 इंटू 1, WX इक्वल टू 300 न्यूटन। अब 300 न्यूटन यानी कि 30 kg। 30 kg मतलब कि 30 kg तो 30 kg तो हमने यहाँ नहीं रखा था, तो मतलब हम अंत पे पहुंच चुके हैं बोर्ड के। ठीक है ना, तो कितने बोर्ड हो गए, कहाँ गया ये, अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पहुँच तो गया उस पेज पे, बट इस पेज पे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं पूरा सॉल्व यहीं पे किया था। हाँ, अब हमने एक बोर्ड W1 से लेकर चले थे हम, एक बोर्ड हो गया था। ठीक है, ये हो गया था दूसरा बोर्ड, फिर दूसरे बोर्ड पे हम नीचे आए 600। ठीक है, 1 2 और तीसरे पे हमें अंत मिल गया। वो तीसरा कहाँ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये है। ठीक है, पर ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, पता नहीं ये क्यों नहीं दिख रहा भाई। हाँ, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो ये तीसरे बोर्ड पे आ गया और हमें तीसरे बोर्ड के एंड पे मिल गया 30 kg। ठीक है, तो ये टोटल बोर्ड है यहाँ पे। हेंस नीचे लिख देता हूँ, हेंस टोटल बोर्ड्स आर 3। आई बात समझ, तो ये है भाई बात। ठीक है ना, तो ठीक है गाइस, अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी देखते हैं अगली बार और न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो ठीक है गाइस।